गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बिट्टू सर। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद कंसेप्ट बाय बिट्टू सर में स्वागत है। आज हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा का त्रिकोणमिति का पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं। इसके पहले जो लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो कृपया करके पार्ट 1 वीडियो देख लें, तभी जाके आपको पार्ट 2 का वीडियो समझ में आएगा। मैंने इस पार्ट 1 वीडियो में एक का क्वेश्चन करा दिया हूँ, अब हमको ड्रॉ कराना है। चलिए, 2 नंबर में दिया है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ये चित्र मैंने बना दिया ऑलरेडी। अब इससे हमको एक का मान ज्ञात करना। 1 नंबर दिया है tan थीटा। किसका मान ज्ञात करना है? tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। tan थीटा बराबर दोस्तों हम जानते हैं कि क्या होता है, p/p, लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, p/p बराबर, इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि आपको समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ये मैंने कल के वीडियो में पहचानने के लिए आपको ये सारा प्रोसेस बता दिया था। कल का वीडियो जरूर देखें, तभी जाके आपको पार्ट 2 वीडियो समझ में आएगा। ठीक है ना? चलिए देखते हैं लंब कौन सा है। तो न्यून कोण यहाँ पर थीटा है, तो न्यून कोण ये थीटा है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो फिलहाल इस त्रिभुज के लिए न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब क्या है? AB है। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ AB। आधार क्या है? तो न्यून समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण और लंब जिस पर आधारित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बट दैट मींस आधार कहते हैं। आधार क्या हो जाएगा दोस्तों? हमको BC हो जाएगा। तो BC AB का वैल्यू क्या दिया है? AB = 4 और BC = 3। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? cos C। दूसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? cos C। दूसरा का कह रहा है cos C। इसको निकालेंगे तो cos C का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है B/h। दैट मींस आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम cos C = आधार बटे कर्ण। आधार को शॉर्ट में B से सूचित किया जाता है, कर्ण को शॉर्ट में S से सूचित किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे cos C। तो cos C कौन सा है? C। इसका न्यून कोण क्या है बाबू? C है। इसका न्यून कोण C। इसका मतलब यहाँ पर C, इसका मतलब नहीं, हमको न्यून कोण यहाँ पर दे रखा है C। थीटा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका न्यून कोण क्या हो गया? C। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ पे हमको फिलहाल लंब की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? आधार की जरूरत है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और समकोण के सामने वाली भुजा को आधार कर्ण कहते हैं। और जिस पर ये दोनों भुजा आधारित है उसको आधार कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आधार क्या है? BC है। आधार क्या है? BC है। कर्ण क्या है दोस्तों? AC है। BC का तरफ वैल्यू बताओ क्या दिया है? 3 दिया है। AC का वैल्यू 5 दिया है। ये आपका 2 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। दोस्तों अभी हम लोगों ने दो नंबर का क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लिया। अब 3 नंबर का दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यहाँ पे मैंने चित्र ऑलरेडी बना दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है sin थीटा। तो sin थीटा में दोस्तों सबसे पहले यहाँ से मान निकालने के लिए यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू नहीं पता है। BC का वैल्यू नहीं पता है तो BC का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो ये देखिए ये आपका न्यून कोण है। तो न्यून कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं। दैट मींस ये P हो गया। इसको क्या बोलेंगे? P बोलेंगे। न्यून समकोण के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण 13 हो गया और ये आधार हो गया। दैट मींस हमको P का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा तो P बराबर दोस्तों मैंने कल फॉर्मूला सिद्ध किया था। P बराबर होता है h² - b²। तो इसको लिखेंगे √h² - b²। अब जरा देखेंगे h² का वैल्यू क्या होगा? तो न्यून कोण समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण करते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण करते हैं। तो दोस्तों कर्ण का वैल्यू दिया है 13। दैट मींस 13 का होल स्क्वायर माइनस b का क्या हो जाएगा? 12 का होल स्क्वायर निकालेंगे। 13 का होल स्क्वायर 169 होता है। 13 का होल स्क्वायर 169 होता है। अगर 12 का होल स्क्वायर 144 होता है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे 20 आया, 25 आया। 25 को जब करेंगे तो हमको मिलेगा 5 × 5। इसलिए P बराबर हमको कितना मिला दोस्तों? 5 मिला। P का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे लिख देंगे P = 5। कहाँ लिखेंगे? वहाँ पे P का वैल्यू 5 निकाल दिया। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चलते हैं।
क्या दे रखा है यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू होता है सूत्र P/h, अर्थात लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण होता है। अब जरा आप देखेंगे कि लंब कहाँ है, तो सबसे पहले फिलहाल यहाँ पे न्यून कोण क्या है, थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, दैट मींस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब आपका दोस्तों दे दिया है BC। कर्ण की बात करें तो कर्ण निश्चित रहता है, वो नहीं बदलता, केवल क्या बदलता है, आधार और लंब बदलता है। कर्ण निश्चित रहता है तो कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, AC हो जाएगा। BC का वैल्यू कितना दिया है, BC का वैल्यू 5 दिया है। AC का वैल्यू कितना दिया है, AC का वैल्यू 13 दिया है। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर यहीं पे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा। 3 का 2 नंबर कह रहा है tan थीटा। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका P/b, दैट मींस P/b लंब बटे आधार। P का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर थीटा ये है, तो थीटा न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब क्या दे रखा है 5, आधार क्या देखा, जिस पर कर्ण और लंब आधारित, लंब जिस पर कर्ण और लंब आधारित होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आधार क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये भी निकल गया दोस्तों। अब निकालते हैं, सर्कल दे रखा है आपका tan A माइनस cot C, tan A माइनस cot C। tan A का फॉर्मूला होता है P/b माइनस cot C। देखिए यहाँ पे cot C का फॉर्मूला क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, तो B/p होता है। कितना हो जाएगा, B/p। चलिए अब दोस्तों, अब P का वैल्यू देखेंगे tan A के लिए। tan A के लिए tan A यहाँ पे न्यून कोण क्या होना चाहिए, tan A होना चाहिए। तो न्यून कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं, दैट मींस लंब क्या हो जाएगा, BC बटे P क्या हो जाएगा, ये AB हो जाएगा माइनस। फिर देखेंगे अब cot C के लिए, किसके लिए दोस्तों, cot C के लिए। तो cot C कहाँ है, ये रहा। तो न्यून कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं, तो यहाँ पे लंब क्या होगा, AB हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए पहले आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, अब बटे P क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब डाटा पुट कर देंगे, BC का वैल्यू कितना दिया है 5, AB का वैल्यू कितना दिया है 12 माइनस BC का वैल्यू कितना दिया है, BC का वैल्यू 5 दिया है, और AB का वैल्यू कितना दिया है 12। देखिए कट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। ये कट के आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग 3 नंबर को सॉल्यूशन किए। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज ABC का कोण भी समकोण है। समकोण किसे कहते हैं, जिसका माप 90 डिग्री, दैट मींस लंब, एकदम लंब होनी चाहिए उसके लिए। समकोण हो, AB बराबर यहाँ पर दे दिया 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न मतलब sin A का मान ज्ञात करें, cos A का मान निकालें, sin C का मान निकालें, cos C का मान निकालें। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। कह रहा है कि कोण ABC, तो पहले चित्र बना लेते हैं। कोण ABC के लिए फिगर त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, दैट मींस यहाँ पे B होगा, ये समकोण है, ठीक है। कोण B समकोण है, AB बराबर, अब नाम लिख देते हैं, ये ABC। अब क्या रहा है दोस्तों, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, न्यून कोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। लंब और कर्ण जिस पर आधारित होता है उसको हम लोग आधार कहते हैं ना। तो यहाँ पर हमको निकालना है sin A। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमको ये नहीं पता है कि कर्ण क्या होगा। लंब में पता है, लंब पता है, आधार पता है, कर्ण क्या होगा ये हमको पता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले कर्ण निकालते हैं। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है H बराबर फॉर्मूला होता है P² प्लस B²। क्या होता है दोस्तों, P² प्लस B²। तो लिखेंगे H² बराबर P² प्लस B²। अब यहाँ पर देखेंगे तो न्यून कोण, ये क्या है, समकोण है, समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण के सामने ये आधार हो गया, यहाँ पर इसको लंब मानेंगे फिलहाल के लिए। अभी फिलहाल इसको लंब मानेंगे, अभी हमको न्यून कोण कोई इंडिकेशन नहीं, इसलिए किसी और को न्यून कोण नहीं मानेंगे। फिलहाल के लिए न्यून कोण के समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे। अभी यहाँ पर न्यून कोण हमको निश्चित नहीं है, तो इसको आधार कहेंगे, इसको लंब कहेंगे। तो दोस्तों P बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया 24 का
होल स्क्वायर प्लस इसका कितना दिया 7 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 576 आएगा। लेकिन आपके सामने हम करके दिखा देते हैं 4 4 60 कैरी 1 4 2 8 9 8 और 5 6 7 6 सॉरी 2 दूना 2 2 4 इसको आप जोड़ेंगे 6 8 8 16 7 ये 556 आ गया। तो कितना आ गया दोस्तों 576 और 7 का तो आप लोग जानते करते क्या होता है 7 का क्या होता है 49 क्या होता है दोस्तों 49 तो प्लस 49 अब इसको ऐड करेंगे तो 9 6 9 6 15 कैरी 1 7 11 1 12 मतलब 1 5 6 अब वो लोग तरह लोग के ये पता होगा कि चाहिए 625 केकर स्क्वायर है तो केकर स्क्वायर है 25 के आओ हेलो 25 गुना 25 गुना 25 इसमें से देखिए दो है तो एगो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा बुआ 25 सेंटीमीटर। दैट मींस कर्ण का वैल्यू आइला कितना आइला बुआ 25 सेंटीमीटर। कितना आया 25 सेंटीमीटर। ठीक है अब इसको हम मिटाते हैं क्या करते हैं मिटाते हैं। अब यहाँ से हम लोग ये h का वैल्यू तो हमको मिल गया तो इसको किसी काम का नहीं है ये रफ वर्क है इसको साइड में कहीं पे कर लेंगे। ठीक है ये रफ वर्क के लिए। अब आते हैं बाबू निकालते हैं ए नंबर में पूछा है क्वेश्चन साइन ए। अब वो यहाँ पर न्यून को हमको बता दिया क्या बता दिया कॉल करके नहीं बताया लिख कर बताया कॉल करके नहीं ना बताया लिख कर बताया। साइन ए बराबर क्या दिया है साइन ए कहाँ दिया ये देखिए ये रहा न्यून कोण कितना भागल है ये रहा साइन ए न्यून कोण कहाँ है ए है न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो दैट मींस इसका फार्मूला क्या होता है लंब बटे क्या होला बुआ लंब बटे कर्ण आधार लिखा था लंब बटे कर्ण क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसको इंग्लिश में बोला जाए तो P परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P बाई H होता है। अब देखेंगे साइन ए ये रहा तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे तो लंब आपका क्या हो जाएगा 7 और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे तो कर्ण कितना होगा 25 ये रहा पहले का आंसर। अब इसी में है एक को दे रखा है cos a क्या दे रखा हुआ cos a तो cos का फार्मूला होता है b by h क्या होता है b by h दैट मींस आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। यहाँ पर साइन सी cos a तो न्यून कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब यहाँ पर तो हमको नहीं चाहिए हमको चाहिए आधार तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और ये दोनों जिस पर आधारित होता है उसको आधार कहते हैं। आधार क्या हो जाएगा दोस्तों 24 कर्ण कितना हो जाएगा 25 ये रहा आपका आंसर। अब निकालते हैं बी नंबर में दे रखा है साइन सी क्या दे रखा है साइन सी तो साइन सी का फिर यही लिखेंगे फार्मूला। अब होगा ढेर लिखेंगे फार्मूला तो आप लोग तनिक कंफ्यूजन अब थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ P by H। चूंकि इंग्लिश कमजोर मत करो इंग्लिश बड़ी वैल्यू बा इसलिए इंग्लिश को साथ लेके चलेंगे ठीक है ना। तो P by H क्या होगा दोस्तों P by H तो P का वैल्यू देखिए तो क्या दिया है अब यहाँ पर न्यून कोण क्या दिया सी दिया न्यून कोण क्या दिया सी दिया तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब यहाँ पर क्या दिया है 24 और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यहाँ पर कर्ण क्या दिया है 25 एक और दिया है ये cos c का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर लिखेंगे फार्मूला cos c b by h b का cos c न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। हमको चाहिए आधार क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या हो जाएगा कर्ण क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आपका 4 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। तो ये 4 नंबर का आपका एक पूरा कंप्लीट हो गया 4 का एक मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया। अब इसी टाइप का सेम टू सेम अब बिया वाला सेम ना खाए वाला सेम ना क्वेश्चन के सेम टू सेम क्वेश्चन है 4 का 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर। इसको आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा नहीं सॉल्यूशन होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भेज दें कि कहिएगा कि त्रिकोणमिति का मास्टर वीडियो है। क्या है मास्टर वीडियो पढ़ना ही नहीं आप पढ़ाना भी सीख लेंगे। क्या करना सीख लेंगे पढ़ना ही नहीं पढ़ाना भी सीख लेंगे। चलिए ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में टाटा बाय बाय नमस्ते।